प्यारे दोस्तों, रमज़ान का नाम सुनते ही दिलों में नूर भर जाता है। इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी का अंदाज जितना सादा था उतना ही बरकत और रहमत से भरा हुआ भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सहरी फरमाते थे और अपनी उम्मत को भी इसके लिए तरगीब देते थे ताकि रोज़ा आसान हो जाए और अल्लाह की रहमतें ज़्यादा से ज़्यादा नसीब हों। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में कितने रमज़ान गुजारे? उलमाए किराम के मुताबिक रोज़ा फ़र्ज़ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुल 9 रमज़ान आए और 10वें रमज़ान की शुरुआत से पहले ही आप इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमाकर अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए। यानी फ़र्ज़ रोज़ों के साथ गुजारे हुए रमज़ानों की तादाद 9 है। रमज़ान का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, रियाजत और अल्लाह की याद आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। रातों को लंबा क़याम, तिलावत, रुकू, सजदे, दुआओं और आंसुओं से भरी हुई उनकी इबादतें अल्लाह की मोहब्बत का जिंदा नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को ख़ास तौर पर अल्लाह की कुर्बत और रहमत का मौसम समझते ताकि उम्मत के लिए रहनुमाई का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दे। रमज़ान की तैयारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से ही शुरू कर देते थे। शाबान में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते, इबादत में इजाफा करते और अल्लाह से दुआ करते कि ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। जब रमज़ान की आमद होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इस्तकबाल ऐसे करते जैसे कोई मेहमान ख़ास घर में आने वाला हो। एक रोज़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से सवालिया अंदाज में पूछा, तुम जानते हो तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है? आपने ये जुमला 3 बार दोहराया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घबरा गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई नई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग का हुक्म आने वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हो। इसकी पहली रात ही अहले किबला में से बहुतों को माफ़ कर दिया जाता है। रमज़ान और हिजरत का ताल्लुक भी क्या ही प्यारा है। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई और हिजरत का हुक्म आया तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचकर दिन रात यही दुआ करते रहते कि ए अल्लाह, मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा और उन्हें जल्द से जल्द मदीना शरीफ पहुंचा दे। जब आखिरकार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। वो आपके कदमों पर निछावर हो गए। दोस्तों, अब आइए सहरी का वो प्यारा मंजर सोचिए जो रमज़ान की रातों में बार बार दोहराया जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को आखिरी वक्त तक मुलतवी रखते, यानी फजर के करीब करीब तक सहरी करते ताकि उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम गुजरे। उधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम अजान की तैयारी में होते और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी लुकमा खा रहे होते। रिवायतों में आता है कि एक बार सहरी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे की सरी खा रहे थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ मौजूद थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप खाना पीना बंद फरमा लें। ये कहकर वो अजान की तैयारी के लिए चले गए, मगर थोड़ी देर बाद उनके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना छोड़ दिया या नहीं। वो फ़ौरन वापस आए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी सहरी जारी रखे हुए हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु घबराकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सुबह हो चुकी है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा नीचे रख दिया और फरमाया, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इस वक्त को पहले ही ख़त्म कर दिया ताकि तेरी कसम झूठी साबित न हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते रहते। जब किसी ने आप साहब पूछा कि आपने सहरी क्यों जारी रखी तो आपने वाज़े फरमाया,
कि बिलाल अपने अंदाजे के मुताबिक वक्त खत्म होने का ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी नजर सूरज के उस मरकज पर थी जहां अभी सहरी का वक्त बाकी था। लेकिन जैसे ही बिलाल ने कसम खाई तो अल्लाह ताला ने उनकी कसम को सच साबित करने के लिए सूरज को ऐसी हरकत दी कि सहरी का वक्त खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की कसमों की कैसे हिफाजत फरमाता है। रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी इफ्तारी सिर्फ वक्त के लिहाज से नहीं, खुराक के लिहाज से भी बहुत सादी और पवित्र होती। इफ्तार के वक्त अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से रोज़ा खोलते। अगर ताज़ा खजूर मिल जाती तो उन्हीं से इफ्तार फरमाते, वरना सूखी खजूर यानी छुहारे से रोज़ा खोलते। और अगर ये भी मौजूद ना होते तो कुछ घूंट पानी पीकर इफ्तार कर लेते। ये सबक भी है और सुन्नत भी कि इफ्तार को सिंपल और हल्का रखा जाए। कई रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चीज़ों से इफ्तार पसंद फरमाते थे जो आग पर ना पकी हो, जैसे फल वगैरह, ताकि पेट पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और इबादत के लिए ताजगी बरकरार रहे। इसकी हिकमत ये भी बताई जाती है कि आग पर पकी भारी चीज़ें इफ्तार में तुरंत खाना मैदे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए हल्की और नेचुरल ग़िज़ाओं को तरजीह दी। आज हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इफ्तार की मेज़ें समोसे, पकौड़े, तले हुए स्नैक्स और भारी भरकम चीज़ों से भरी होती है, जबकि सुन्नती अंदाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ज़रा उन चीज़ों की तरफ चलते हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम तौर पर खाने पीने में बहुत पसंद थी। ख़ास तौर पर रमज़ान के माहौल में भी इनका जिक्र मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खान पान बहुत सादा था, लेकिन बरकत से भरा हुआ। खजूर, अंगूर, अनार, अंजीर, तरबूज, दूध, शहद, गोश्त, सादी रोटी, जौ की रोटी, ये सब आपकी पसंदीदा ग़िज़ाओं में से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह और दांतों की सफाई का बहुत ख्याल रखते, इसलिए कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन पसंद ना फरमाते, क्योंकि उनकी बदबू मस्जिद और लोगों के लिए तकलीफ दह हो सकती थी। खजूरों में भी आपको अजवा खजूर बहुत पसंद थी। अरशाद है कि जिस घर में खजूर हो वहाँ फाका नहीं होता। अंगूर और अनार को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से खाते और इन्हें जन्नत के फलों में से बताया गया है। अंजीर के बारे में रिवायत है कि ये जन्नत के फलों की मिसाल है, जिसमें ना मोटा छिलका होगा ना सख्त गुठली। तरबूज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी खजूरों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल फरमाते, ताकि गर्मी में तासुरात का बैलेंस बना रहे। दूध भी आपकी पसंदीदा ग़िज़ाओं में से था। कभी सादा, कभी पानी में मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते। शहद का तो कुरान में भी तज़किरा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे भी बरकत वाली चीज़ के तौर पर इस्तेमाल फरमाते। गोश्त के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पर शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त पसंद था, और बकरे की दस्ती का गोश्त आपको बहुत महबूब था। एक मर्तबा आपने बार बार दस्ती का गोश्त मांगा तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि बकरे के तो 2 ही बाजू होते हैं। इस पर आपने फरमाया कि अगर तुम हांडी में हाथ डालते रहते तो अल्लाह ताला मुझे दस्ती ही निकाल कर देता, जब तक मैं खुद ना रुक जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की मोटी रोटी पसंद फरमाते, अक्सर बिना छाने हुए आटे से बनी सादी रोटी खाते, और अगर कुछ ना मिलता तो सब्र से काम लेते। बासी रोटी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर परहेज करते। सिर्फ एक मर्तबा फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर बासी रोटी इस्तेमाल फरमाई। हदीस में आता है, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है, और ये भी कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी खाना है। यानी मुसलमानों का रोज़ा सिर्फ भूख प्यास छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि सुन्नत के मुताबिक सहरी करके नियत और इखलास के साथ इबादत करने का नाम है। सहरी वाजिब तो नहीं, लेकिन सुन्नत और मुस्तहब ज़रूर है, और बगैर सहरी के भी रोज़ा हो जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया जाए,
चाहे चंद लुक़मे ही सही। रोज़ेदार के लिए इफ्तार करवाने की भी कितनी बड़ी फजीलत है। रिवायत में आता है कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों की माफ़ी और जहन्नम से निजात का ज़रिया बन जाता है और उसे रोज़ेदार जितना सवाब दिया जाता है बगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए। यहाँ तक कि अगर कोई सिर्फ एक खजूर, दूध का एक घूंट या पानी के एक घूंट से किसी का रोज़ा खुलवा दे तो भी ये वादा शामिल हो जाता है। रोज़े का अज़्र इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला फरमाता है हर नेक अमल का सवाब 10 से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है, मगर रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा। रोज़ेदार को 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोज़ेदार के मुंह की बदबू भी अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा बताई गई है। रोज़ा एक सिपर है, एक ढाल है जो इंसान को गुनाहों और नफसानी ख्वाहिशों से बचाती है, बशर्ते कि वो ज़ुबान और आँखों का भी रोज़ा रखे और फजूल गंदी बातों से बचे। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर रमज़ान की सहरी और इफ्तारी का अंदाज़ हमें ये सिखाता है कि खाना सादा हो लेकिन नीयत साफ़ और दिल जिंदा हो। खजूर, पानी, हल्का खाना, लोगों को इफ्तार करवाना, कुरान की तिलावत, रातों का क़याम, ये सब चीज़ें मिलकर एक मोमिन के रमज़ान को रोशन बना देती हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सहरी और इफ्तारी को बरकत वाला बनाए। हमारे रोज़ों, नमाज़ों और दुआओं को अपनी राह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि रमज़ान की इन बरकतों का पैगाम हर घर तक पहुँचे।